Hello students, welcome to the explanation of the poem The Trees. The poem is written by the poetess Adrienne Rich. Adrienne Rich अमेरिका की एक जानी मानी कवयित्री हैं जिनको मोस्टली इन्फ्लुएंशियल पोएम्स के बारे में जाना जाता है 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की। महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। अब हम स्टेंजा बाय स्टेंजा पोएम का एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। So first stanza है The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect sighed, no sun buried its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. पोएट्स लिखती हैं कि जो मेरे घर के अंदर अभी तक ट्रीज बंद थे वो सब के सब बाहर निकल रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ, और जो फॉरेस्ट अभी तक खाली पड़ा हुआ था और वो इतना खाली था कि उसमें ना पंछी बैठ पाते थे, ना कोई कीड़े मकोड़े छुप सकते थे और ना ही सन अपने पैर छुपा सकता था पेड़ पौधों की छाया में। जो फॉरेस्ट खाली पड़े हुए थे इन पूरी रातों में ऐसा लगता है कि वो सुबह तक पूरे के पूरे भर जाएंगे। All nights the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long crab bow shuffling under the roof like newly discharged patients, half-dazed moving to the clinic doors. इन स्टेंजा में पोएट्स कहती हैं कि रूट्स ने यानी कि जड़ों ने अपने आप को क्रैक से छुड़ाने के लिए रात भर काम किया और वो इन दरारों से जो वरांडा में है निकल जाना चाहती हैं, और वो ग्लासेस को यानी कि कांच को इतना ज़्यादा प्रेशर कर रही हैं कि वो उनको तोड़ के उससे निकल जाना चाहती हैं। उनके एक प्रेशर से छोटी छोटी टहनियाँ हैं उन पर भी काफ़ी दबाव बन चुका है। और यहाँ पर बताती हैं क्योंकि छत के अंदर इतनी जगह नहीं है कि वो और ज़्यादा फैल सकें, इसीलिए जो लंबी लंबी डालियाँ हैं वो सिकुड़ रही हैं, अपना उन्होंने दायरा सीमित कर लिया है और वो ऐसे ही हो गई हैं, वैसे ही चल रही हैं जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट जो होते हैं क्लिनिक से निकलते हैं वो आधी बेहोशी की हालत में। I sit inside doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. स्टेंजा में पोएट कहती हैं कि वो अपने घर में बैठी हुई हैं जिसका दरवाज़ा जो है वो बरामदे की तरफ खुलता है और वहाँ बैठकर वो लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं, और उस लेटर में वो पेड़ों का बाहर जाना मेंशन नहीं कर रही हैं। वो रात एकदम ताजगी से भरी हुई है और पूर्णिमा की चांद है जो कि पूरी तरीके से अपनी चांदनी बिखेर रहा है, और इसकी वजह से जो पत्तियों की महक है और लाइकेंस की जो महक है वो उनकी कमरे तक उसी तरीके से पहुंच रही है जैसे कि एक आवाज़ पहुंचती है। My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, pieces flash now in the crown of the tallest oak. पोएट्स कहती हैं कि उनके सर आवाज़ों से भर चुका है जो कि कल तक नहीं रहेंगी, कल तक बिल्कुल पूरी तरीके से इस घर में शांति हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ध्यान से सुनो कांच के चटकने की आवाज़, और कैसे ये जो ट्रीज हैं वो कदम दाल करते हुए बढ़ते जा रहे हैं पेड़ों की तरफ, जंगल की तरफ। ये पेड़ ठोकर खाते हुए आगे बढ़ रहे हैं जैसे कोई बच्चा जब चलना सीखता है, और ये हवा की रफ्तार से मिल जाना चाहते हैं उस फॉरेस्ट में। देखो ये इतने ऊंचे हैं कि जब ये आगे आ जाते हैं किसी चंद्रमा के तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि कांच टुकड़ा टूटा हुआ हो ठीक किसी ताज का, और ये किसी ताज की तरह प्रतीत होते हैं सबसे लंबे ऊंचे ओक वृक्ष के। That's the end of the explanation part. Let's move on to the question answer part of tree. Question number 1. Find in the stanza 3 things that cannot happen in a treeless forest. पूछा जा रहा है कि फर्स्ट स्टैंजा के पोएम में कौन सी 3 चीज़ें मेंशन है जो कि एक पेड़ रहित जंगल में नहीं हो सकती।
तो इसका आंसर होगा 3 चीज़ें जो ट्रीलेस फॉरेस्ट में नहीं हो सकती, वो ये कि चिड़िया पेड़ों पर नहीं बैठ सकते, पंछी पेड़ों पर नहीं बैठ सकते, इंसेक्ट्स उनमें छुप नहीं सकते और ना ही जंगलों की परछाई में सूरज अपने पैर छुपा सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, व्हाट पिक्चर्स डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड? सन बरी इट्स फीट इन शेडो, व्हाट कुड द पोएट मीन द सन्स फीट? पूछा जा रहा है कि जो पोयम में इस्तेमाल किया गया है वर्ड सन बरी इट्स फीट इन शेडो, इसका क्या मतलब है और ये आपके माइंड में कौन सी पिक्चर क्रिएट कर रहा है? तो इसका आंसर होगा कि यहाँ पर सूरज के पैरों से मतलब है सूरज की किरणों से जो कि पृथ्वी पर पड़ती हैं। अब यहाँ पर जंगल नहीं है जिस पे सूरज की जो परछाई है वो पड़ सके, इसीलिए लिखा है कि जब सूरज की किरणें पृथ्वी पे पड़ती हैं तो वो डायरेक्ट धरातल पे आ जाती हैं और उन्हें अपने पैर छुपाने के लिए जंगलों की छाया नहीं मिल पाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, वेयर आर द ट्रीज इन द पोयम? व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू? पूछा जा रहा है कि कविता में पेड़ कहाँ पर हैं और उनकी जड़ें, उनकी पत्तियाँ और उनकी शाखाएं क्या कर रही हैं? आंसर होगा कि पोयम में जो ट्रीज़ हैं वो पोएट के घर पे फंस गए हैं और सारी रात उनकी जड़ें अपने आप को सुलझाने में लगी हुई हैं और वरांडे के क्रैक्स से निकलने के लिए बेताब हो रही हैं और उनकी लीव्स जो हैं वो काफ़ी मुश्किल से ग्लास विंडो तक पहुंच रही हैं और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रही हैं उसको तोड़ने में, और जो कि छोटी छोटी शाखाएं हैं वो उसके प्रभाव से एकदम जड़ हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू? पूछा जा रहा है कि कवयित्री शाखाओं का कंपेयर किससे कर रही हैं? तो जवाब होगा कि कवयित्री शाखाओं का कंपेयर उन पेशेंट से कर रही हैं जो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। जैसे वो लड़खड़ाते हुए चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही ब्रांचेस चल रही हैं। ये शाखाएं सिकुड़ चुकी हैं क्योंकि छत में ऊपर जगह नहीं थी और जब वो बाहरी दुनिया में जाती हैं तो वो लड़खड़ाते हुए किसी पेशेंट की तरह निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड स्टेंजा एंड एट इट्स एंड व्हाट कॉज दिस चेंज? तो पहले ए का आंसर देते हैं। तो पूछा जा रहा है कि पोएट ने मून को कैसे डिस्क्राइब किया है थर्ड स्टेंजा के बिगनिंग में और थर्ड स्टेंजा के एंड में और किस वजह से ये चेंज आया है। तो आंसर होगा थर्ड स्टेंजा के बिगनिंग में पोएट कह रहा है कि पूरा मून यानी कि पूर्णिमा का चांद जो है पूरी तरीके से ब्राइट है, खुले हुए आसमान में वो रात एकदम फ्रेश है। और थर्ड स्टेंजा के एंड में पोएट बता रही हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि चांद टुकड़ों में बट गया है और इस वजह से क्योंकि जो ओक ट्री है जो कि सबसे लंबा होता है, जब उसके पार से चांद को देखा जाए तो वो एक टूटे हुए कांच की तरह प्रतीत हो रहा है। अब ये चेंजेस इसलिए हुए हैं क्योंकि सारे ट्रीज़ बाहर की तरफ जा रहे हैं वापस फॉरेस्ट में, इसीलिए उन्होंने चांद को पूरा कवर कर रखा है और चांद का कुछ ही पार्ट आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड है, व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट? पूछा जा रहा है कि घर में क्या परिवर्तन आता है जब सारे वृक्ष बाहर की तरफ आ जाते हैं। इसका आंसर होगा कि जब सारे के सारे पेड़ घर के बाहर मूव कर जाते हैं विंडोज़ को तोड़ते हुए और उनकी जो विस्पर्स है जो उनसे आवाज़ें आ रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं और घर एकदम शांत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द पोएट डज नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस इन हर लेटर्स? पूछा जा रहा है कि कवयित्री पेड़ों का गमन उनके घर से क्यों अपने पत्रों में मेंशन नहीं करना चाहती हैं? तो इसका जवाब होगा कि पोएट को ऐसा लगता है कि ये सब उनको अपने लेटर्स में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंसान वैसे भी प्रकृति की कोई परवाह तो करते नहीं हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ कवि हैं जिनको इस बात से फ़र्क पड़ता है, इसीलिए वो किसी और के लिए ये चीज़ मेंशन नहीं करना चाहती। I think we already covered the important questions regarding the board. If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe. Thank you for watching.